नमस्कार, जनहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर राशन कार्ड धारकों को कोटेदारों से के मनमाने रवैये से बचाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। लगातार मिल रही घटतौली की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए योगी सरकार ने फैसला किया कि सही वजन के लिए अब कोटेदारों को इलेक्ट्रॉनिक स्केल लगाने होंगे और ई पास मशीन में बायोमेट्रिक सत्यापन होने के बाद राशन देना होगा। इसमें कोई कोटेदार अगर गड़बड़ी करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, अगर कोटेदार के साथ विभागीय कर्मचारी की मिलीभगत भी पाई गई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार के इस फैसले को लेकर कुछ जिलों में कोटेदारों ने विरोध भी शुरू किया है। बता दें कि इससे पहले भी कोटेदारों के मनमाने रवैये के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें कार्ड धारकों के मोबाइल पर राशन मिलने के बाद एसएमएस तो आने लगा, लेकिन योगी सरकार के एक आदेश की अवहेलना बदस्तूर जारी है। आदेश था कि कोटेदार कार्ड धारक को राशन देने के बाद रिसीविंग भी देंगे। रिसीविंग पर कोटेदार के साइन होंगे, लेकिन विभागीय अधिकारियों के साथ काट के चलते यह आदेश अब तक लागू नहीं हुआ, जिसके चलते आज तक कोटेदारों के मनमाने रवैये पर कोई अंकुश नहीं लग सका है। अब देखना यह है कि योगी सरकार के इस आदेश के बाद कोटेदारों पर कितना अंकुश लगेगा। हालांकि इस आदेश के खिलाफ बागपत के कोटेदारों ने मोर्चा जरूर खोल दिया। कहो क्या 15-15 दिन एक महीना गल्ला ही नहीं देता था अंगूठा लगवा के। उसके बाद देता भी था तो वह करता था, उल्टा सीधा बात करता था वो। अभी उसमें अरे क्या बोल, वो कम तौलता भी था। वो कांटे पे 30 किलो बताता था, जैसे मेरा 6 यूनिट है, कांटे पे 30 किलो बताता था, बाकी 26 किलो 27 किलो उतर रहा था, 25 ही हो जाता था। ऐसा सब नौबत था। अभी हम लोग लखनऊ तक गए, एसडीएम के पास और डीएम के पास दरखास्त दिए, कोई सुनवाई नहीं। उसका ठेकेदार हो गए हैं। राशन कार्ड को लेकर क्या दिक्कत है? क्या राशन का दिक्कत है? क्यों सही गल्ला नहीं देते रहे? 35 किलो में 18 किलो देते। 18 किलो दे रहे थे और वो पैसा लेते रहे 35 किलो। हाँ, कार्रवाई के लिए आप लोग कहीं शिकायत किए? हाँ बोलो, डुमरिया गए, लखनऊ गए, डीएम नहीं सुनवाई की है। एक ही आदित्यनाथ के पास लखनऊ गए, सुनवाई। हाँ, गलत जहाँ हुआ था सुनवाई, तहाँ गलत रिपोर्ट लगाया था, जो पैसा भर दिया था। डीएम भी यहाँ के तहसील बिक जाता डुमरियागंज का। जुवेर कितना गल्ला देते हैं आपको? 4.5 किलो देते थे। 4.5 किलो। हाँ, उसके बाद में सब गांव को परेशान करते थे, पकड़ने के से बेहाल कर देते हैं और पैसा के दबा के पैसा दे के। और इसी पर हम चर्चा करेंगे और संवाददाता अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम दुबे संवाददाता सिद्धार्थनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से, शीरभ चौधरी अमरोहा से, विनय मिश्रा प्रयागराज से, रितेश प्रताप सिंह बदायूं से, विश्व प्रताप सिंह अलीगढ़ से, अमित पांडे कानपुर देहात से, कुलदीप पंडित बागपत से। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पुरुषोत्तम दुबे से। सिद्धार्थनगर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो फिलहाल यहाँ पर जो कार्ड धारक है उनका क्या रिएक्शन आ रहा है इस पर, क्योंकि योगी सरकार का ये बहुत अच्छा फैसला है। अभी तक घटतौली के इतने मामले सामने आ रहे थे, कोटेदार मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे थे, साठ गार्ड के चलते कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, और अब योगी सरकार ने ये एक सीधा डायरेक्ट फैसला ले लिया है कि भाई अब इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होंगी तो घटतौली नहीं होगी। जी, आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक का जो सिद्धार्थनगर जिले का हाल था, हाँ, वीडियोस में देख रहे हैं, साफ तौर पे जो कार्ड धारक है उनका आरोप है कि 35 किलो की जगह 18 किलो राशन देता है, 5 किलो प्रति यूनिट की जगह 4 किलो प्रति यूनिट राशन दे रहा है। मतलब इस तरह की तमाम शिकायतें जो है वो सामने आ रही है। कोटेदार पर कार्रवाई भी होती है तो ग्रामीणों का ये भी है कि उनको अधिकारी संरक्षण मिल जाता है, जिसकी वजह से वो फिर से पुनः बहाल हो जाते हैं और हम लोगों का शोषण करते हैं। साफ तौर पे योगी सरकार का ये फैसला कहीं ना कहीं उन कार्ड धारकों के हित में होगा जो कार्ड धारक अंगूठा लगवाने के बाद जो उनको राशन नहीं देता था, कहीं ना कहीं उनको इससे निजात मिलेगी। जी बिल्कुल, वापस आते हैं आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर अमित शर्मा जुड़े हुए हैं कानपुर से। अमित, कानपुर की बात करें तो यहाँ पर लोगों के क्या रिएक्शंस आ रहे हैं?
जिस तरीके से योगी सरकार का ये फैसला आया है? देखिए ऐसा है, पहले जब घटतौली हुआ करती थी तब भी ये कोटेदार घटतौली करते थे। अब जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई है उसके बाद इन लोगों ने राशन कम देना शुरू कर दिया। गरीब आदमी ऐसे में सोचता है कि चलो जो राशन मिल रहा है वो ठीक, शिकायत नहीं करता, लेकिन इनकी घटतौली हमेशा सामने आती है। क्या करते हैं, अगर किसी के यहाँ 5 यूनिट है और उससे 10 किलो राशन देना है तो उससे 2 किलो काट के 8 किलो देंगे। ये इस तरीके की घटतौली लगातार कर रहे हैं और कई लोगों का तो ये अंगूठा स्कैन लगवा लेते हैं, उसके बाद उन्हें राशन नहीं देते हैं। ऐसे कई मामले कानपुर में भी सामने आ चुके हैं। जी, सच्चिदानंद पांडे कुशीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुक करना चाहेंगे शीरप चौधरी का। शीरप, अमरोहा की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ कहना है जनता का? लाल क्रॉस बना है। शेराब, आवाज आ रही है? विनय मिश्रा संवाददाता प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। विनय, प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर लोगों का क्या रिएक्शन है? जी, हम आपको बता दें कि जो कोटेदार हैं ये अपने मनमानी पे जो है उतारू हैं, घटतौली करते हैं, ये अनाज कम देते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का सीधा योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि अगर ये घटतौली करें तो इन पर कार्रवाई हो और जो मशीनें जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीनें रखें जो तौल सही से हो सके। ये पास मशीन में जो तौल अंगूठा लगने के बाद तत्काल जो है उनको अनाज दिया जाए। तो इस तरीके से जो है सीएम का सख्त आदेश है और पालन न करने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी, वापस आएंगे आपके पास। रितेश प्रताप सिंह बदायूं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, अगर हम बदायूं की बात करें तो यहाँ पर जनता का क्या रिएक्शन है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको अगर बदायूं की बात की जाए तो बदायूं में लोगों के कोटेदार है, कहीं ना कहीं गल्ला पूरा दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर नए जो राशन कार्ड है वो अभी नहीं बन रहे हैं और अगर उनके पास कोई भी व्यक्ति जाता है तो वो टाल मटोल करते नजर आ रहे हैं। और वहीं पर घटतौली की बात की जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है गल्ला कम दिया जा रहा है। आज जब हमने राशन कार्ड धारकों से बात की है तो उन्होंने बताया कि भैया गल्ला पूरा मिल रहा है, लेकिन किसी कार्ड धारक को 1 किलो या 2 किलो पर यूनिट पर 1 किलो कम दिया जा रहा है। जी, विश्व प्रताप जी अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। अलीगढ़ की बात करें तो जनता का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए कि सरकार चाहे कोई भी फरमान जारी कर दे लेकिन जो कोटे धारक हैं उनकी सेहत पे कोई फर्क पड़ता हुआ जो है नजर नहीं आता। उन्हें चोरी करनी है, गरीब का पेट काटना है। जिस तरीके से वो राशन में घटतौली कर रहे हैं, तमाम सारी चीजें देखने को मिली हैं। लोगों को पर्याप्त मात्रा में राशन नहीं मिल पाता है, तमाम सारी चीजें बिल्कुल सामने आई। कुछ वीडियो भी इस तरीके के वायरल हुए थे। तो कहीं ना कहीं जिला पूर्ति अधिकारी तमाम हाथ पैर मारने के बावजूद भी जो घटतौली की जो समस्या है उनका निस्तारण अभी तक नहीं कर पाए। वहीं जिस तरीके से जो मशीनें सरकार द्वारा लागू की गई हैं तो उसके अलावा भी कई खासा असर देखने को नहीं मिल रहा कि राशन की कालाबाजारी लगातार जारी है। राशन का जो चावल है वो भी दुगने रेटों में जो है छीन के उसके बाद में वो जो ब्लैक में बेचा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कालाबाजारी की संभावनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं। जी, अमित पांडे हमारे साथ कानपुर देहात से जुड़े हुए हैं। अमित, कानपुर देहात की बात करें तो यहाँ पर जनता का क्या रिएक्शन है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर हम बात करें कानपुर देहात की तो लगभग 60% जो एरिया है कानपुर देहात का वो देहात इंटीरियर में आ जाता है। अक्सर यहाँ के जो कोटेदार हैं, चाहे वो रसूलाबाद की बात कर लें, सिकंदरा की बात कर लें, डेरापुर की बात कर लें, अकबरपुर की बात कर लें, किसी भी क्षेत्र में अगर निकल जाएं तो जो देहात का एरिया वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचा पाते हैं। कोटेदारों का जो ग्रामीणों की अगर हम बात करें, ग्रामीण एक ही बात निकल कर सामने आती है कि 1 किलो 2 किलो आधा किलो इस तरह से जो कोटेदार हैं वो उनका जो गरीब लोग हैं उनका वो कम करके राशन देते हैं। इससे कहीं ना कहीं जांच का इसमें विषय होना चाहिए ताकि जो गरीब का हक है वो पूरा हक उसको मिलना चाहिए। जी, ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है फैसला जिसमें उन्होंने अब कोटेदार जिस तरीके से घटतौली करते आए हैं, अपनी मनमानी करते आए हैं, अब वो मनमानी नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा तौलने को लेकर। इससे पहले मैनुअली सारी चीज़ें होती थी लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिकली सारी चीज़ें होंगी जिसका असर पड़ेगा और घटतौली कोटेदार नहीं कर पाएंगे। कुछ जगह पर कोटेदार इसका विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं। चर्चा में इसी पर कर रहे हैं अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। इससे पहले एक दर्शक सुरेश बस्ती कानपुर से जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं आप। वर्मा जी नमस्कार। जी हाँ, मैं वर्मा जी ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही अच्छा आपने विषय उठाया है
जिसमें राशन होल्डर जो कार्ड होल्डर होते हैं इनसे जो राशन दुकानदार होते हैं उनको 3-3, 4-4 किलो राशन कम देते हैं, जो कि इनके भ्रष्ट जो बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं ये सब भ्रष्टाचार में लुप्त है। छोटे स्तर का भी अधिकारी पैसा खाता है, बड़े जो अधिकारी बैठे हुए हैं जिला आपूर्ति खास अधिकारी ये सब पैसा खाते हैं, तो इसीलिए उनके दुकानदारों का हौसले बुलंद होते हैं। कार्ड होल्डरों को मतलब कम पैसा कम राशन देते हैं और उसी से कमाई से ही उनका भी रोजी रोटी चलती है और अधिकारियों की भी रोजी रोटी है। माननीय मुख्यमंत्री से सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ऐसे अधिकारी तुरंत अस्पताल हटा के बर्खास्त करने का काम करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। कुलदीप पंडित हमारे साथ संवाददाता बागपत से जुड़े हुए हैं। कुलदीप, अगर हम बागपत की बात करें तो यहाँ पर जनता का क्या रिएक्शन आ रहा है फिलहाल? जी, आपको बता दूं कि जब हमारी लोगों से बात हुई है, जो उपभोक्ता हैं उन लोगों से हमारी बात हुई है, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो सूबे के मुख्यमंत्री है, एक तरफ तो वो बाजरा देने की बात कर रहे थे कि जो जितने राशन डीलर हैं उन सब राशन डीलरों पर बाजरा दिया जाएगा, लेकिन वहीं दूसरी ओर साफ देखने को मिला है कि आज जो जिस तरह से डीलर भी हड़ताल कर रहे हैं, कमीशन की जो मांग कर रहे हैं कि जब और प्रदेशों में 200 से 300 रुपए तक कमीशन दिया जाता है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में 90 रुपए कमीशन दिया जा रहा है। इसको लेकर वो हड़ताल पर है। हालांकि जहां सूबे के मुख्यमंत्री ने बाजरा देने की घोषणा की है, वहीं दूसरी ओर मानक के अनुरूप अलग अलग निर्देश दिए गए हैं डीलरों को कि वह जो उपभोक्ता है उपभोक्ता को सही तरीके से राशन वितरण किया जाए, घटतौली नहीं की जाए और सही तरीके से व्यवस्था के अनुरूप सभी जो उपभोक्ता है सभी को राशन मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से राशन डीलरों ने आज हड़ताल शुरू कर दी है और 1 जनवरी को अनिश्चितकालीन धरने की इन्होंने घोषणा की है, वहीं दूसरी ओर 16 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में भी उग्र प्रदर्शन करने की इन्होंने चेतावनी दी गई। पूरे प्रदेश के लोग, जो उत्तर प्रदेश के लोग होंगे, जो जितने राशन डीलर होंगे, वो दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से सरकार डीलरों पर शिकंजा कस रही है, वहीं कहीं ना कहीं डीलरों को आहत दिखाई दे रही है और बता रहे हैं कि इसमें धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांग करेंगे और कमीशन की मांग को लेकर वो उन्होंने आज पूर्ण तरह से हड़ताल बंद कर दी है और सभी जनपद के जितने भी उपभोक्ता हैं सभी को राशन नहीं दिया जाएगा। सभी जितनी राशन की दुकानें हैं सब पर ताले लग गए हैं। जी बिल्कुल, वापस आएंगे पुरुषोत्तम दुबे सिद्धार्थनगर से। पुरुषोत्तम, देखिए सिद्धार्थनगर की बात करें तो जैसे कि आपने बताया कि जनता का रिएक्शन आ रहा है, जनता खुश है, लेकिन कोटेदारों की तरफ से इस पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, तो क्या सिद्धार्थनगर में भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? जी यशी, आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक सिद्धार्थनगर में इसको लेकर कहीं किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं किया गया है। हालांकि योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से उपभोक्ता जरूर कहीं ना कहीं खुश है कि उनके घटतौली पर जो उनको राशन कम मिलता था उस पर लगाम लगेगी। जी उमेश जैन हमारे साथ दर्शक मेरठ से जुड़ चुके हैं। उमेश जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपनी राय रख सकते हैं आप। हाँ जी नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था, जो ये कोटेदार होते हैं इनको इसलिए कम तोलना पड़ता है जिससे वे सप्लाई इंस्पेक्टर को मंथली पैसे देते हैं, जिसकी वजह से ये गरीब जनता को कम अनाज और कुछ कम खाद्यान्न देते हैं, जिस पर कोई मॉनिटरिंग नहीं है। बड़ा अधिकारी इधर कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि ये गरीब जनता ही उनके पास जाती है, गरीब जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए इन पर मॉनिटरिंग होना जरूरी है, अधिकारियों का कंट्रोल होना जरूरी है, यदि आम जनता को, गरीब जनता को सही। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इस मुद्दे से जुड़ी यदि आपकी कोई भी राय हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। प्रेम हमारे साथ चेन्नई से जुड़ चुके हैं। प्रेम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपनी राय रख सकते हैं आप। नमस्कार मैम। जी मैम, मैं ये बोल रहा हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। योगी जी ने अभी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगाई, इसके पहले नहीं थी, और अब ये हड़ताल पर जा रहे हैं। इससे साफ है कि इनकी मिली भगती थी, कहीं ना कहीं घटतौली से उनकी कमाई हो रही थी। तो अब ये जो घटतौली से दूसरा बहाना करके कमीशन बढ़ाओ या वो करो इसलिए आ रहे हैं, तो ये अपराध कहाँ मिटा रहे हैं? कल तो दिखा रहे थे कि 200 आदमियों को लाइन में खड़े थे कि अपराध की तख्ती लेके वो आए हैं और सब सिलेंडर कर रहे हैं। ये कोटेदारों को अपराध की तख्ती लेके क्यों नहीं खड़े कर देते हैं? अभी योगी जी अगर इतने स्ट्रांग आदमी है
ये हड़ताल पर जा रहे हैं, इनको हटा के तुरंत दूसरे आदमियों को लगा दिया जाए। अगर योगी जी सच्चे आदमी है तो क्योंकि लगता नहीं है कि इनसे कोई ना कोई कमीशन की बात पर तकरार हुई होगी, इसलिए उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगाएंगे। क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो बहुत जगह लगी हुई है, सब जगह लगी हुई है। वहां से घटतौली से इनको जो फायदा हो रहा था वो अब छोड़े आ रहा है। ये देखने की चीज है कि अपराध कौन पाल रहा है, मिनिस्ट्री लेवल में अपराध हो रहे हैं या ये घटतौली करके कर रहे थे, या इनको कमाई कमती हो रही थी, अब कमाई इनकी बंद हो जाएगी, या इनकी कमाई जो थी इस चोरी से ये इनके मिनिस्टरों के पास जा रही थी। ये सब चीज पर बहुत ध्यान देने की चीज है। आपने ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। और इतनी जनता जब बोल रही है कि घटतौली कर रहे थे, तब योगी जी कहाँ थे? खाली वो दूसरी जगह घूम के लगे रहते हैं, खाली आदेश पारित करते हैं। आदेशों का कुछ न कुछ हल तो निकलना चाहिए ना। ये चारा घोटाले का भी बाप हो जाएगा या यूपी में। ठीक है प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम अपनी राय रखने के लिए। और यहाँ पर दर्शक माफ कीजिएगा, संवाददाता अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेरब, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए कोटेदार क्या प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, अमरोहा में भी उनका क्या रिएक्शन आ रहा है? जनता तो काफी खुश है लेकिन कोटेदार नाखुश नजर आ रहे हैं, और किस बात की समस्या है? जब सरकार चाह रही है कि घटतौली ना की जाए, और घटतौली करना कोई अच्छा काम तो है नहीं, तो सरकार ने अगर एक एक्शन लिया है तो उस पर कोटेदारों को साथ देना चाहिए या फिर इस तरीके से प्रदर्शन करना चाहिए? ये तो बिल्कुल आपको बता दें, मामला कोटेदार का महज नहीं है। जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो लगातार जो फैसले लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं उनके जो अधिकारी होते हैं, चाहे वो किसी भी विभाग से हो, अगर बात खाद्य रसद विभाग की जाए तो राशन की जो घटतौली का जो ये मामला है, ये लगातार हर जिले से, पूरे उत्तर प्रदेश से सामने आता रहता है। लेकिन अगर बात की जाए मशीन की, तो इतनी कोटेदारों को चिंता नहीं होती है जितनी जो तहसील स्तर पर इसके अधिकारी होते हैं उनको चिंता होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं कोटेदार और जो तहसील स्तर पर कर्मचारी अधिकारी होते हैं उनके बीच जो मिली भगत का एक खेल होता है, ये इतना बड़ा खेल होता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो इस तरह की चिंताएं होती हैं वो अधिकारियों को कोटेदारों से भी ज्यादा होती है। अगर पिछले मामलों में देखा जाए तो लगातार सूबे के मुख्यमंत्री ये प्रयास करते हैं कि जो राशन गरीब जनता तक पहुंचना चाहिए वो हर हाल में गरीब तक पहुंचना चाहिए, लेकिन इसमें भी जो अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं रास्ते ऐसे निकालते हैं कि आप देख सकते हैं कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो छोटे गांवों में जो राशन डीलर होते हैं वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत से पहले जो बड़े लोग होते हैं उनका राशन कार्ड बनाए जाते हैं। जब राशन कार्ड बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो बीपीएल के कार्ड होते हैं वो भी बनाए जाते हैं। जब बीपीएल के कार्ड बनाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं रास्ता कोटेदारों को दिखाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है कि उन अधिकारियों को ये पता नहीं होता है कि जो राशन कार्ड है वो राशन के पात्र भी है या नहीं है, वो गरीब भी है या नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो निर्देश है तो जो दिशा पालन है उनको जो है ये ठेंगा दिखाते हुए नजर आते हैं। और अभी भी ऐसा ही मामला ये देखने को मिला है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से घटतौली का अगर फैसला लिया गया है कि घटतौली नहीं होगी तो इसमें जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो ही रास्ता कोटा धारक को लगातार बताते रहेंगे और कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकाल लेते हैं इसमें घटतौली और कमीशन का खेल लगातार चलता रहे। ठीक है, अमन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं अम्बेडकर नगर से। अमन, अगर हम अम्बेडकर नगर की बात करें तो यहाँ पर जनता और कोटेदार दोनों का क्या रिएक्शन आ रहा है? जी हाँ, अगर अम्बेडकर नगर की बात करें तो लगभग यहाँ 61,000 चावल का आवंटन प्रतिमाह और 40,000 गेहूं का प्रतिमाह आवंटन होता है, लेकिन फिर भी जनता द्वारा, उपभोक्ता द्वारा ये कहा जाता है कि हमें ठीक तरीके से राशन नहीं दिया जा रहा है, घटतौली करके ही राशन दिया जा रहा है। एक तरफ कोटेदारों का कहना है कि हमें ऊपर से ही राशन जो है ठीक तरीके से नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या इसको लेकर अधिकारियों से शिकायत करी गई, कंप्लेन की गई? उपभोक्ताओं का कहना है कि कई बार शिकायत होती है लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के कारण समस्या लगातार वैसी जस की तस बनी हुई है। समस्या में कोई भी परिवर्तन नहीं नजर आता है। कई बार धरना प्रदर्शन कोटेदारों के खिलाफ किया जाता है, कोटेदार कई बार ऊपर से धरना प्रदर्शन करते हैं लेकिन उसका कोई समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है।
ठीक है, रितेश प्रताप जी का रुख कर लेते हैं। रितेश प्रताप जी, अगर हम बदायूं की बात करें तो यहाँ पर कोटेदारों का क्या रिएक्शन है? क्या उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो सरकार की तरफ से जो पहल की गई वो बहुत ही अच्छी है। अगर कोटेदारों की बात की जाए तो कोटेदारों का यहाँ पर जो है कोई प्रदर्शन नहीं है फिलहाल। अगर राशन वितरण की बात की जाए तो राशन वितरण में भी कोई घटतौली का मामला नहीं है। हाँ, अगर बात की जाए घटतौली की तो उसमें 1 किलो जरूर कम दिया जा रहा है और कोटेदारों का कहना है कि हमें 1 किलो ऊपर से ही कम मिलता है। जी ठीक है, सच्चिदानंद पांडे हमारे साथ कुशीनगर से जुड़े हुए हैं। सच्चिदानंद जी, कुशीनगर की बात करें तो यहाँ पर क्या कोटेदार खुश नजर आ रहे हैं? सच्चिदानंद जी, आवाज आ रही है आपको? जी, अपनी बात को पूरा करेंगे प्लीज। सच्चिदानंद जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, कोटेदारों का क्या कुछ रिएक्शन है इस पर? जी, आपको बता दें कि प्रदेश सरकार भले ही राशन वितरण को लेकर के तमाम तरह के दावे कर रही हो, लेकिन यहाँ कोटेदारों के प्रति घटतौली का मामला बार बार जाहिर हो रहा है। उपभोक्ताओं द्वारा बार बार शिकायत करने के बावजूद भी जिम्मेदार इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और जिम्मेदारों की उदासीनता के कारण यहाँ कोटेदार मनमानी तरीके से अपना घटतौली कर रहे हैं। सच्चिदानंद जी, जब सरकार ने फैसला ले लिया है तो उसके बाद कैसे घटतौली की जा रही है और जिम्मेदार क्या कर रहे हैं? जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात योगी सरकार कर रही है उसके बावजूद भी क्यों घटतौली की जा रही है? योगी सरकार इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगाने के बावजूद भी राशन पूरा तौल किया जा रहा है, लेकिन उसमें से 1 किलो 2 किलो राशन कटौती कर ली जाती है। ठीक है, इसको लेकर आपने जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की? उपभोक्ताओं का आरोप है कोटेदार के प्रति कि कोटेदार द्वारा राशन की कटौती करने पर इसकी शिकायत संबंधित अधिकारी से की गई, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं जनपद में ऐसा भी देखने को मिला कि कई ऐसे सस्ते गल्ले की दुकान है जहां पर बैनर नहीं लगा हुआ है, जहां पर यदि अधिकारी जाते हैं जांच करने तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि कहां पर सरकारी गल्ले की दुकान है। तो इस तरह से कैसे जांच प्रक्रिया हो पाएगी और उपभोक्ताओं का उचित लाभ मिल पाएगा? ठीक है। पुरुषोत्तम जी, अगर हम सिद्धार्थनगर की बात करें तो जैसा कि अभी यहाँ पर बता रहे थे संवाददाता सच्चिदानंद जी कि भाई अभी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगने के बावजूद भी घटतौली की जा रही, तो क्या इस तरीके के केसेस देखने को मिल रहे हैं और जिम्मेदार क्या कर रहे हैं फिर? और फिर योगी सरकार अगर सख्त है इस मामले को लेकर, उसके बावजूद भी कैसे घटतौली हो पा रही है और किसी तरीके का कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा? जी अशी, आपको साफ तौर पे बताना चाहेंगे कि सिद्धार्थनगर के ग्राम पंचायत जुड़ोनिया में मैं गया था। वहां मैंने जो है उपभोक्ताओं से उनकी स्थिति क्या है उसको जानने की कोशिश की। उपभोक्ताओं ने साफ तौर पे कहा कि हम लोग छोटी इकाई से लेकर बड़ी इकाई तक, इतना ही नहीं मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार तक पहुंचने की भी बात उन्होंने की और उनको इंसाफ नहीं मिला। लगातार वो पीड़ित हैं और लगातार अपने लिए न्याय की गुहार प्रशासनिक अमले से लगा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई की जगह पे केवल उनको जो मिलती है वो निराशा। जी ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर विनय मिश्रा भी जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। माफ कीजिएगा, विनय हमारे साथ नहीं है, कुलदीप पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, अगर हम बात करें, देखिए इस तरीके की कंप्लेंट्स है, इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासन भी मिला जुला हुआ है, इस पर प्रशासन की भी मिली भगत निकलकर सामने आ रही है और जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या वो भी इसी में संलिप्त हैं? तो और ऐसे तो फिर कभी घटतौली कम खत्म नहीं हो पाएगी, चाहे योगी सरकार कितने भी फरमान सुना दे। जी बिल्कुल, मैं साफ तौर पर बता दूं, जब राशन का वितरण किया जाता है, जो उपभोक्ता महाराशन की दुकानों पर पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई देता है कि वहाँ किस तरह के हंगामे होते हैं, किस तरह से उनकी अभद्र भाषा वे प्रयोग करते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है कि जब राशन डीलर जो
है वो उनको सही तरीके से राशन नहीं दे पाएगा या फिर घटतौली करेगा तो कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं में गुस्सा जाहिर है। लेकिन हालांकि उसके बाद वो शिकायत भी करते हैं तो शिकायत करेंगे जिला पूर्ति अधिकारी से, लेकिन जिला पूर्ति अधिकारी की ओर से भी कोई कदम नहीं उठाया जाता है, उप जिलाधिकारी की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जाता है, तो वह हार तक के जो लोग हैं जो उपभोक्ता है वो बैठ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से तमाम अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद भी उनका कोई समाधान नहीं निकलता है और उसके बाद घटतौली लगातार की जा रही है, उपभोक्ता को परेशान किया जाता है, बार बार उन्हें राशन के लिए अपनी दुकानों पर बुलाया जाता है और उसके बाद भी फिर उपभोक्ता खाली हाथ निराश लौटते हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि जिस तरह से राशन डीलर अपनी मनमानी करते हैं तो उससे लोग भी परेशान रहते हैं। जी अमित पांडे जी, अगर हम बात करें तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनें तो लगाई जा रही है, ठीक है, उसके बाद भी घटतौली हो रही है, तमाम चीजें, लेकिन इसकी कंप्लेन के लिए क्या कोई व्यवस्था की गई है कि अगर घटतौली पाई जाती है तो कहाँ पे कंप्लेन करनी है, क्या इसको लेकर व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल साफ तौर पर। हेलो, हाँ जी अमित जी। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें कानपुर देहात की या उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो जैसे कि जिस तरह से लखनऊ से एक बात निकलकर सामने आई थी कि सभी जिलों में जो है वो अपने अपने यहाँ एक नंबर जारी करेंगे, जैसा कि हमारे यहाँ रसूलाबाद में, कानपुर देहात के अकबरपुर में हर जगह एक नंबर जारी किया गया है और वो नंबर चस्पा किया गया है तहसील में, जहां पर ये खाद का ऑफिस बना हुआ है, उसमें इंस्पेक्टर वहां पर बैठे हुए हैं। पूरी तरह से वो नजर बनाते हैं कि अगर किसी तरह की कोई भी कोटेदार की शिकायत है तो आप शिकायत दीजिए, 24 घंटे के अंदर उस शिकायत पर अमल किया जाएगा और जो भी जिस पब्लिक की जो भी शिकायत है उस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें रसूलाबाद की, तो रसूलाबाद में भी जो लगातार जैसा कि अभी कुछ दिन पहले घटतौली का मामला कई कोटेदारों के साथ ऐसा सामने आया, जनता ने आवाज उठाई और एसडीएम और तहसीलदार ने मौके पर जाकर स्वयं राशन वितरण कराया। कई कोटेदारों के घर बैठे रहे, एसडीएम, तहसीलदार और सभी अधिकारियों ने जाकर राशन बंटवाया, जिसका बताएं आपको नतीजा ये निकला, कोटेदार लगातार पहले से ही अधिकारियों को फोन कर देते थे कि सर मैं आज राशन बांट रहा हूं। तो कहीं ना कहीं अगर जिम्मेदार अधिकारी थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो उसका पूरा फायदा जनता को मिलता है। जी रितेश जी का रुख कर लेते हैं। रितेश जी, देखिए यहाँ पर एक किस तरीके के भी मामले सामने आए कि राशन आता है, जनता को पता भी नहीं चलता कि राशन आया था और बट जाता है, और जैसे कि अभी आबिद जी भी बता रहे हैं कि किस तरीके से घटतौली करने वाले या जो कोटेदार है वो किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को लेकर वारदात को अंजाम देते हैं और किस तरीके से यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें की जा रही है कि जो गरीब लोग हैं उनका अन्न खुद ही कोटेदार डकार रहे हैं, या फिर अगर हम बात करें कंप्लेन नहीं हो रही, सुनवाई नहीं हो रही, वहां पर क्या इस तरीके से एक्शन के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर है या शिकायत के लिए किसी तरीके की कोई व्यवस्था की गई है कि आप किसको कंप्लेन करेंगे? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बदायूं की अगर हम बात करें, बदायूं में लगातार जो है अधिकारी निरीक्षण भी करते हैं और जहां भी कमी पाई जाती है वहां पर कार्रवाई की जाती है। इसी के चलते जो है बदायूं में जो राशन डीलर है उनमें कहीं ना कहीं भय दिख रहा है। और अगर हम बात करें बदायूं के उसाव ब्लॉक की, तो उसाव ब्लॉक में कुछ कोटेदार ऐसे हैं जो अधिकारियों के नाम लेकर और नेताओं के नाम लेकर उनका संरक्षण प्राप्त किए हुए हैं और उन्हीं के चलते वो लगातार जो है पर यूनिट पर 1 किलो कम या फिर पर राशन कार्ड पे 1 किलो या 2 किलो कम करते हैं। और अगर कोई राशन कार्ड धारक उनसे कहता है तो बोलते हैं कि हम आपका राशन कार्ड जो है वो कटवा देंगे, कैंसिल करा देंगे। जी ठीक है रितेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपनी राय रख सकते हैं आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भू माफिया, सैन माफिया, जितने माफिया है उनका सबका सफाया हो रहा है। कुछ कार्य करने में देर जरूर लगती है मगर उसका असरकारी जो है ना परिणाम मिलता है। जिस प्रकार से के न्यूज के ऊपर अगर कोई न्यूज दर्शाई जाती है तो विद इन हाफ एन आवर और विद इन क्या नाम 1 आवर उस समस्या का निदान होता मैंने देखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गरीब का अन्न खाने से किसी को क्या मिलेगा, मगर हमारे हरियाणा में क्या है मैडम कि एक दिन पहले अनाउंसमेंट हो जाती है कि आपको जो है राशन वितरित किया जाएगा कल और आप अपना राशन ले जाएं। ये अच्छी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में भी लागू होनी चाहिए। जहाँ मंदिरों में लाउड स्पीकर लगे हुए हैं तो वहाँ के मंदिरों के माध्यम से
आम जन नागरिक को ये सूचना मिलनी चाहिए। परंतु मैं ये देख रहा हूँ हमारे देश में क्या हो रहा है। आप खिलाड़ियों को देखिए, खिलाड़ी जो है अपने मेडल वापस कर रहे हैं, परंतु उसके साथ साथ सोचने का विषय है जो सरकारी नौकरी लेकर के बैठे, सीनियर डीसीएम बने बैठे हैं रेलवे में, उसको छोड़ा उन्होंने नहीं। 10 करोड़ रुपए जो हरियाणा सरकार ने दिए थे उसको छोड़ा उन्होंने नहीं। ये हमारे देश के राजनेताओं को देख करके हमारे खिलाड़ी भी ऐसे बनते जा रहे हैं, जैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए, अपने राय साझा करने के लिए। और लगातार टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहा है, इस मुद्दे से जुड़ी यदि आपकी कोई भी राय हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित पांडे जी का रुख करना चाहेंगे। अमित जी, देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी बात दर्शक भी बता रहे हैं कि अगर अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया जाता है, अनाउंसमेंट करने की एक प्रक्रिया को शुरू करना होगा ताकि लोगों को पता हो कि राशन आया है। कहाँ प्रॉब्लम होती है, कहाँ जिम्मेदार नहीं सुनते हैं और कैसे गरीबों का हक जो है वो इस तरीके से डकार जाते हैं कोटेदार? देखिए, ऐसी अगर हम बात करें, जैसा कि जो उच्च अधिकारी हैं वो उच्च अधिकारी अगर थोड़ा सा भी ध्यान कोटेदारों की तरफ दें और वितरण में समस्या ना हो। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो भी कोटेदार हैं, जैसा कि अगर उनके पास राशन पहुंचता है तो वो राशन ले जाने के बाद लोगों तक ये सूचना नहीं देते हैं। कोई राशन लेने जाता है तो उसके माध्यम से ग्रामीणों को पता चलता है कि आज राशन वितरण हो रहा है, सभी लोग पहुंचते हैं और उसके बाद कोटेदार क्या करते हैं, फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन इस तरह से टालते रहते हैं। होना क्या चाहिए कि जिस तरह से जैसे राशन मिलता है 24 घंटे के अंदर उसका वितरण हो जाना चाहिए। किसी भी हाल में सरकार इस तरह के कुछ आदेश बनाए जिससे जो कोटेदार हैं, जो आम पब्लिक जिससे परेशानी उठा रही है, तो वो थोड़ी सी परेशानी उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि 24 घंटे के अंदर उसको समय से सभी को राशन देना है। तो नहीं अमित जी, देखिए समस्या तो यही आ रही है ना कि भाई अगर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात कही, उसके बावजूद भी घटतौली हो रही है। कोटेदार अपनी मनमानी अभी भी कर रहे हैं, उनकी साठगांठ है। जो अधिकारी हैं जिन तक ये कंप्लेन जानी चाहिए वो खुद साठगांठ करके बैठे। तो ऐसे में सरकार कोई भी आदेश पारित करे, यहाँ पर सुनवाई तो होनी नहीं है। जी यसी देखिए, जमीनी स्तर की अगर बात करें, जैसे जिम्मेदार, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वो उप जिला अधिकारी हो, तहसीलदार हो, तहसील लेवल का कोई भी अधिकारी हो, इसमें लेखपाल को नामित किया जा सकता है या कोई भी ऐसे अधिकारी को नामित किया जा सकता है जो क्षेत्र के कुछ गांवों को राशन वितरण के समय वहां पर पूरा ध्यान दे और जनता को समय से राशन वितरण कराने में 1 घंटा 1.5 घंटा वहां पर समय दे, ताकि जो कोटेदार हैं अपनी मनमानी करते हैं उनकी मनमानी ना हो। दूसरी तरफ अगर पर्दे के पीछे की बात करें ऐसी, तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि कभी कोई कहीं कुछ अनुष्ठान है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं ग्रामीण अंचलों में जहां पर उन कोटेदारों के ऊपर सामाजिक दबाव होता है, तो वो उसी से पब्लिकली काट लेते हैं। जी ऐसी। ठीक है, वापस आएंगे। अमन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं अम्बेडकर नगर से। अमन, देखिए यही वाली समस्या जो है वो कॉमन है कि कोटेदार जो है वो मनमानी कर रहे हैं। कोटेदार इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के बावजूद भी घटतौली कर रहे हैं। तो आखिर सरकार के इस फैसले का क्या लाभ जनता को मिलेगा? अनम्यूट कीजिएगा। हेलो जी। जी हाँ, अगर अंबेडकर नगर की बात करें तो यहाँ की जनता और उपभोक्ताओं को कुछ हद तक तो लाभ मिल रहा है, लेकिन एक घटतौली की वजह से ज्यादातर लाभ नहीं मिल पा रहा है। शिकायतें तो होती हैं आला अधिकारियों से भी, लेकिन जिम्मेदार उस पर बेपरवाह बने रहते हैं। लगातार धरने भी दिए जाते हैं और इसको रोकने के लिए उच्च स्तर तक जब तक नहीं उठाया जाएगा कदम, तब तक ये रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि घटतौली पाई और यहाँ जनहित में आज बात कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अहम फैसला है कि अब जगह जगह पर जो मैनुअली काम होता था वो इलेक्ट्रॉनिकली काम किया जाएगा। जनहित में फिलहाल इतना ही।